Hello students, now this is another topic of business laws of Unit 3rd, Indian Partnership Act 1932, formation and registration. Today we discuss about the formation and registration of Indian Partnership Act के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप फर्म्स को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो नाउ according to the definition of partnership under the Indian Partnership Act, there must be an agreement between partners of a partnership firm. किसी भी फर्म को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम किसी भी कंपनी जो फर्म बनाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि एक एग्रीमेंट जो है वो पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। तो बिना एग्रीमेंट के कोई भी फर्म क्रिएट नहीं होती है, तो कोई भी फर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू द एक्ट भी अगर हम जाएं तो हमें एक एग्रीमेंट जो है, एक समझौता, एक लिखित इसको हम कहते हैं। तो देयर मस्ट बी रिटन और ऑरल एग्रीमेंट, बट ऑरल एग्रीमेंट इज नॉट particularly valid for the consideration according to the contract act. So there must be a written agreement between the partners for forming a company or formation of a firm. Second thing है partnership. The partnership agreement must be comply with the all essential of valid contract. जो agreement बने उसमें सभी तरह के valid contract की जो essentials हैं वो होने चाहिए। मीन्स वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, नोटरी होना चाहिए और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। उसके बाद ही एग्रीमेंट जो है वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है। किसी को ज़बरदस्ती या किसी के साथ हम प्रेशर में काम करके या उसकी कंसेंट लेके नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, आपसे सहमति होनी चाहिए। तो एग्रीमेंट मस्ट बी comply with all essential agreements, valid contract of valid contract. थर्ड थिंग है देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सभी पार्टीज की अपनी सहमति जो है, फ्री कंसेंट जो है वो आपकी होनी चाहिए, सबकी आपसी। एंड हु मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। और द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप शुड नॉट बी फॉरबिडन, और जो पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट है वो भी फॉरबिडन नहीं होना चाहिए, यानी उसको हम छुपाना नहीं चाहिए। अगर हम छुपाते हैं तो जो है कई सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो बेसिकली हमें ये देखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ और इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसीज। कोई भी लॉज या इमोरल या पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट उसको नहीं होना चाहिए, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा किसी भी फर्म का वो भी फॉरबिडन जो है नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, टू एक्सेप्शंस हाउएवर मे बी नोटेड, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्मेशन करते समय जो है दो एक्सेप्शन यहाँ पर आते हैं। पहला एक्सेप्शन होता है अ माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। जैसे इसमें कहा है कि फ्री कंसेंट की हम बात कर रहे हैं, तो फ्री कंसेंट, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टीज, सभी पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो माइनर पार्टनर अगर किसी कंपनी का बनता है, फर्म का बनता है, पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है, तो वो सभी बाकी अन्य पार्टनर्स की कंसेंट से उसको हम एडमिट कर सकते हैं, यानी कि उसकी कंसेंट जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी पार्टनर्स की अगर कंसेंट है तो हम किसी भी माइनर को अपना पार्टनर बना सकते हैं। दूसरा एक्सेप्शन इसमें आता है, एज रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स इंटर से that of agency, no consideration is required to create the partnership। तो यहाँ पर इंटर से रिलेशंस की बात हो रही है, एज रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के रिलेशंस इंटर से किसी भी एजेंसीज को क्रिएट है तो देयर इज नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, तो फिर उसकी कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से क्रिएट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म को देयर इज नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द पार्टनरशिप। तो ये ध्यान देना, दो एक्सेप्शन आपके हैं। नाउ I'm going to be talking about the registration of partnership firm. So basically registration of partnership is not compulsory according to the देखा जाए तो ये कंपलसरी नहीं है, दो एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफर फ्रॉम सर्टेन डिसएबिलिटीज, लेकिन उसके कारण अगर हम उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ डिसएबिलिटीज को बियर करेगी।
सफ़र करेगी इस तरह की फर्म। तो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं कराते हैं तो उसके लिए भी कुछ रीजंस है। दूसरा पॉइंट इसमें हम देखें रजिस्ट्रेशन में, तो रजिस्ट्रेशन बाय इटसेल्फ डज नॉट क्रिएटेड अ पार्टनरशिप। केवल रजिस्ट्रेशन करने से ही पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो जाती है, केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया तो पार्टनरशिप क्रिएट हो गई, ये ऐसा भी नहीं है। इट इज ओनली अ रिलायबल एविडेंस एंड अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर। रजिस्ट्रेशन अगर हम किसी फर्म का करा लेते हैं, का पर्टिकुलरली पार्टनरशिप फर्म का, तो वो रिलायबल होती है, एक एविडेंस होता है, और अफोर्ड्स प्रोटेक्शन जो है वो आउटसाइडर्स से हमें प्रोवाइड कराता है, इसलिए भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो ये कई सारी चीजें हैं। तीसरा जो पॉइंट है, पार्टनर्स कम टुगेदर बाय वे ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो रजिस्ट्रेशन जब हम कराते हैं तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप डीड के कारण एक एग्रीमेंट जो है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, इसको समझौता कहते हैं, व्यापारिक जो है इसको हम पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है। और जब भी हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो पार्टनरशिप डीड जो होना जरूरी है, तभी पार्टनरशिप फर्म जो है रजिस्टर्ड हो सकती है। और तीसरा चौथा पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एट एनी टाइम। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम पहले ही कराएं, बाद में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बाय फिलिंग एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन शुरू में नहीं कराते हैं, बाद में भी हम बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो हो सकता है। लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लें उसके बाद बिजनेस करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एट एनी टाइम बाय फिलिंग एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट गिवन नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म में जाके जो है कंपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन हम करा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म का, और वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी एक एप्लीकेशन फिलअप करके भी किया जा सकता है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट के रूप में हम उसको दें। नेसेसरी फी हैव टू बी पेड फॉर दैट रजिस्ट्रेशन। लेकिन फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक फी भी यहाँ पर पे करनी पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, सच एन एप्लीकेशन और स्टेटमेंट शैल बी कंटेंट। क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस स्टेटमेंट में, जो हम कह रहे हैं फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट की जो हमने बात की है, तो ये दैट स्टेटमेंट गिवन। तो क्या क्या स्टेटमेंट में होती है, द नेम ऑफ द फर्म, सबसे पहले आपको फर्म का नाम लिखना होगा। प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, जहां पर आप बिजनेस का मेन यानी कि हेड ऑफिस भी जिसको हम कह सकते हैं। नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर फर्म कैरीज द बिजनेस, और अन्य प्लेसेस जहां जहां बिजनेस करेगी फर्म। डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, किस डेट को सभी पार्टनर्स ने ज्वाइन किया वो आपको देना पड़ेगा, यानी फॉर्मेशन डेट आपको देनी पड़ेगी। नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, सभी पार्टनर्स के पूरे नाम, उनके परमानेंट एड्रेस, और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कितने समय पहले जो फर्म क्रिएट हुई है ये भी आपको उसमें बताना पड़ेगा। तो कितना समय फर्म को चलते हुए हो गया है ये भी आपको उसमें बताना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन जो है ये इंफॉर्मेशन आपको पे करनी दिखानी पड़ती है, शो करनी पड़ती है। सिक्स जो पॉइंट है वो है, ऑल द पार्टनर्स हैव टू बी साइन द एप्लीकेशन। फिर उस एप्लीकेशन को आपको साइन करना है जितने भी पार्टनर्स हैं, और साइन करके पार्टनर में भी ऑथराइज एन एजेंट टू साइन ऑन हिज बिहाफ। कोई भी जो पार्टनर है वो ऑथराइज हो सकता है एक एजेंट के रूप में, अगर हम बनाने, जैसे मैं पार्टनर हूँ, मैं अपने दूसरे पार्टनर को ऑथराइज करता हूँ, वो भी हमारी इस जगह पर, या हमारा कोई एजेंट या हमारा कोई लीगल पर्सन यानी एडवोकेट भी हमारी जगह कोई पार्टनर के रूप में साइन कर सकता है। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू अगर हम देखें तो इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर हम कंपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि पार्टनर्स, a partner cannot sue the firm or any partners to enforce a right arising from a contract or a right arising from the partnership act। अगर कोई पार्टनर्स जो है किसी कम फर्म के अगेंस्ट केस करना चाहता है या आपस में एक दूसरे को करना चाहते हैं, तो हम कोई भी केस नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते जब, क्योंकि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा किसी फर्म का, तो ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो कोई भी पार्टनर जो है, किसी भी पार्टनर को ये राइट नहीं होगा कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाए या किसी और अन्य बाहरी संस्था के, बाहरी फर्म के अगेंस्ट भी जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और ये हम नहीं कर सकते हैं। तो उसको
जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट लीगल या रिटन डॉक्यूमेंट के हम कोई भी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट या अन्य आउटसाइडर फर्म के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी। ये है कि कोई फर्म जो भी अनरजिस्टर्ड फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो भी किसी अन्य पार्टी के अगेंस्ट भी जाकर केस नहीं कर सकती है, केस फाइल नहीं कर सकती है, एंड टू एनफोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली एनफोर्स कर सकते हैं। थर्ड जो रीजन है, इफेक्ट है, वो है अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर कैन नॉट हैव अ राइट of set off in proceeding initiated by third party to enforce a right arising from a contract। और कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म या कोई भी पार्टनर जो है किसी उस फर्म का, कैन नॉट हैव अ राइट, उसको ये राइट नहीं होगा कि वो सेट ऑफ इन प्रोसीडिंग इनिशिएशन कर सके बाय ए थर्ड पार्टी टू इन्फोर्स राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने के कारण जो भी डेवलप होता है, तो अनरजिस्टर्ड फर्म वहाँ पर बाउंडेड हो जाती है, वो किसी भी तरह के पार्टनर या उसकी फर्म के पार्टनर जो है किसी भी अन्य थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टीज कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर। लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म होगी तो कोई भी थर्ड पार्टी उनके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकती है, या पूरी फर्म के अगेंस्ट भी फाइल कर सकती है, या पार्टनर के अगेंस्ट भी फाइल केस कर सकती है। लेकिन अगर फर्म अनरजिस्टर्ड होगी तो उनको ये राइट नहीं होगा कि वो आपस में या किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट के, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण क्रिएट हुई सिचुएशंस में किसी अन्य पार्टी के साथ जो है को जो है अगेंस्ट फाइल कर सके। इसके अलावा क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है? नो, नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट नहीं पड़ते हैं अगर हम फर्म पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं? द फर्स्ट थिंग, राइट ऑफ फर्म और अ पार्टनर हु हैव नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। The rights of a firm or a partner who have no place of business in India। हाँ, उन फर्म का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो फर्म का जो बिजनेस है वो इंडिया में नहीं है और वो अनरजिस्टर्ड है, तो उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं। द राइट ऑफ पार्टनर्स टू sue for dissolution of the firm or accounts for account of the dissolution dissolved firm or for the share of dissolved firm। अगर कोई फर्म डिसॉल्व करती है या उन पार्टनर्स, राइट ऑफ पार्टनर्स सू कर सकते हैं, तो डिसॉल्व हो गए हैं, तो उनके ऊपर भी कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है उसके पार्टनर्स के ऊपर, चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड फर्म हो, तब भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Powers of the official receiver or assignee to realize the properties of an insolvent partners। जो ऑफिशियल रिसीवर है या असाइनी है, तो यहाँ पर भी पावर्स ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर जो है या रिलीज हो जाती हैं अगर वो नॉन रजिस्टर्ड फर्म है। तो इफ एन ओरिजिनल सूट नॉन रजिस्ट्रेशन इज नॉट contested in contract, it cannot be contested by another suit। तो ये भी हमें देखना है कि अगर कोई ओरिजिनल सूट है, नॉन रजिस्टर्ड है, नॉट कंटेस्टेड है, तो इट कैन नॉट बी कंटेस्टेड, तो ये कभी भी कंटेस्टेड नहीं हो किया जाएगा। यार, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, अल्ट्रेशन, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो इसका अल्ट्रेशन क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या है? इन केस ऑफ अ रजिस्ट्रेशन फर्म, registered firm, any alteration in any of the following shall be informed to the registrar of the firm through proper application of affecting those changes। कब अगर हम चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे, तो कब जो है रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को इन्फॉर्म करना जरूरी है? इन ए प्रॉपर एप्लीकेशन, इन ए प्रॉपर फॉर्म ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। फर्स्ट क्या होगा? चेंज इन द नेम ऑफ द फर्म, चेंज इन द नेम ऑफ द फर्म और लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। अगर हम करते हैं किसी भी फर्म का, तो इसकी इंफॉर्मेशन विद प्रॉपर एप्लीकेशन हमें रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को देना जरूरी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रांचेस, अगर हम उस पर्टिकुलर फर्म की बहुत सारी ब्रांचेस को ओपन कर रहे हैं या उन ब्रांचेस को क्लोज कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन देना भी जो है रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को देना, प्रॉपर एप्लीकेशन में देना भी जरूरी है। चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के नेम या एड्रेसेस चेंज होते हैं तो भी हमें जो है इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर संस्था को
पर्टिकुलर रजिस्ट्रार को देना जरूरी है। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, change in the constitution of the firm and its dissolution or election of minor partner on attaining the majority as partner and serve his connection। तो इन इंफॉर्मेशन को, यानी अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे कोई चेंज हो रहा है, या इट्स डिसोल्यूशन या वो डिसॉल्व हो रही है, इट्स इलेक्शन ऑफ माइनर पार्टनर या माइनर पार्टनर को सेलेक्ट कर रहे हैं, या उसकी मेजोरिटी पे उसे एज ए पार्टनर्स एंटर करा रहे हैं, सर्व हिज कनेक्शंस, तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन should be provided to the registrar of the firm in a proper applications। So this is the process of registration of firm. What is the effect of the registration? What is the effect of non-registration firm? And what is the does not affect on non-registration firm? तो ये सब चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की। I hope you are able to understand, and I feel if you have any queries, then ask me personally. Thank you for me.